आए दिन आपके जिले में अपराध चरम सीमा पे बढ़ रहा है, इसके पीछे पुलिस प्रशासन फेल है या फिर बिहार सरकार की व्यवस्था फेल है? देखिए, मैं सीधे तौर पर इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। उनसे गृह मंत्रालय संभाल नहीं रहा है। और जहाँ तक जिले की कानून व्यवस्था का मामला है, यहाँ पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जेल के अंदर लोग मर रहे हैं, पुलिस हाजत में लोग मर रहे हैं, और सड़क पे तो लगातार हत्याएं, डकैती, लूट, डर लगता है। ये सुशासन का जो फॉर्मूला है ना, ये अपराधियों वाला फॉर्मूला है, जिसमें अपराधियों के हवाले पूरे जिले, और मैं दावा कर सकता हूँ कि पूरे बिहार को दे दिया गया है। डकैती हो रही है, आज डकैती पे कहाँ किसी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जा रहा है? आज जब हत्याएं हो रही है, कहाँ उनको सस्पेंड किया? शराब पकड़ने पे आप सस्पेंड करते हैं। अच्छा, और हत्या पे क्यों नहीं करते? एक मिनट, शराब की बात बोले हैं तो जो लोग बिहार के वासी है वो अगर अदर स्टेट में जाकर शराब पीते हैं तो उससे उनका मृत्यु नहीं होता। अगर वह व्यक्ति बिहार में शराब पिएगा तो उसका मृत्यु हो जाता है। तो अगर बिहार में शराब बंद है फिर भी तो शराब बिक रहा है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन है, अगर वो ईमानदारी से काम करे, अगर एक्साइज डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम करे, तो एक बूंद भी शराब बिहार में नहीं बिक सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से और जिला के जो पुलिस कप्तान हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के घटना को शराब के ठेकेदारी कर रहे हैं। मेरा एकदम ये दावा है कि इसमें बहुत से सफेद पोस्ट शामिल हैं और बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा पहुंचता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई के नाम पर छोटे मोटे 10 लीटर 5 लीटर वालों को पकड़ा जाता है। और मैं दावा करता हूं कि जो पूरा नेटवर्क है अवैध ढंग से जो शराब बेचा जा रहा है, इसमें बड़े लोगों के पैसे लगे हुए हैं और बड़े बड़े सफेद पोस्ट इसमें शामिल हैं। अगर सही से जांच हो तो किन किन के गिरबान तक हाथ पहुंचेगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए ये नहीं रुक पा रहा है। अगर इच्छा शक्ति प्रशासन की होती, सरकार की होती, तो एक बूंद भी आप कैसे शराब बिक सकता है यहाँ पे? और जब शराब नहीं बिकेगा तो जाहिर तौर पे मौतें नहीं होंगी। अच्छा, एक बात, लोग तो बोलते हैं, बीजेपी वाले भी बहुत बड़े बड़े दावे करते, लेकिन कुछ लोग का मानना अगर आप बीजेपी में चले जाइएगा तो आपका सारा पाप धुल जाएगा। देखिए, बीजेपी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है जी। यानी अपराधी बीजेपी में जाए जी तो वो संत हो जाता है जी। ये कितना भी भ्रष्ट नेता जाए तो वो सबसे ईमानदार हो जाता है, और कितना भी उसमें धार्मिक रूप से जो कट्टर आदमी जाए तो वो देश में राष्ट्रवादी हो जाता है। इसलिए बीजेपी के पास तो फॉर्मूला है, वॉशिंग मशीन है। बीजेपी में जाइए और क्लीन होके बाहर चले आइए। ये तो विडंबना है कि बीजेपी लगातार देश को गुमराह कर रही है, और भाजपा की जो कथनी करनी है, मैं बार बार कहता हूँ, उसमें बहुत फर्क है। और बीजेपी, मैं ये मानता हूं कि इस वक्त बीजेपी ये बताए ना कि उनको चंदा कौन लोग दे रहे हैं, इतना पैसा भाजपा की रैलियों में कैसे खर्च हो रहा है, इतने बड़े बड़े होर्डिंग भाजपा के कैसे लग रहे हैं, कौन लोग हैं, कहां से पैसा आ रहा है, ये बताएं तो। आज पूरे शहर को शाहनवाज हुसैन के पोस्टर से पाट दिया गया है, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए यहाँ से लेके पूरे बिहार में। बताएं तो इतना पैसा उद्योग मंत्री के पास कहां से आ रहा है। दूसरी चीज, उद्योग मंत्री के जो पोस्टर लगाए गए हैं, सीतामढ़ी में भी लग रहे हैं, उन पोस्टर पे कहीं पे जिस तरीके से उनको चमकाया जा रहा है, ये सीधे तौर पे ऐसा लगता है कि उनकी ब्रांडिंग की जा रही है। उद्योग धंधे कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ रहे हैं, इस पे बात करने की बजाय बड़े बड़े उनके पोस्टर लगाए गए हैं, उनके चेहरा को चमकाने की कोशिश भाजपा कर रही है। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता भाजपा के कथनी करनी और चाल चरित्र को जानती। अच्छा, एक सवाल आपसे, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो कुछ दिन पहले एक जगह पे गए थे, उस जगह पे पहुंचने से पहले उनका सर घेर लिया गया था, किसानों ने घेरा था। अगर वो उनको किसानों ने ही प्रधानमंत्री पद पे बैठाया है, भारत के पूरे जनता नहीं, तो फिर उनको जनता से डर क्यों लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलिएगा? तो फिर आप भारत के प्रधानमंत्री है तो फिर आपको जनता से क्यों डर लगता है? वो तो आतंकवादी नहीं है, वो तो आपको भारत के किसान ने ही घेरा था। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पंजाब में चुनाव हो रहे थे और पंजाब के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ चुकी थी और बीजेपी के वहां जमानत जब्त होने जा रहा है पंजाब के चुनाव में। प्रधानमंत्री चूंकि उन्होंने किसानों के खिलाफ काले कानून लाए थे, किसानों को गुस्सा था, और जो सरकार ने जो वादा किया था
जब किसान वहां से हटे थे तो सरकार ने एक वादा किया था कि हम आपका एमएसपी की गारंटी का जो योजना है उसको लेकर हम जल्द ही आपकी कमेटी बनाकर इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन सरकार का वो भी एक झूठ साबित हुआ। इसीलिए किसान वहां सड़कों पे उतरे थे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सीधे तौर पर राजनीतिक जुमलेबाजी देश के प्रधानमंत्री ने किया। अगर उनको पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने में डर नहीं लगता है, जो आतंकवादियों का देश है, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंक को प्रायोजित कर रहा है, जब वहां उनको नवाज शरीफ की बिरयानी खाने में दिक्कत नहीं हुआ तो पंजाब में क्या दिक्कत हो सकता है अपने लोगों के बीच में। मैं दावा करता हूं कि ये दर्शाता है कि बीजेपी हताश हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री अपनी हार मान चुके हैं। इसलिए अब उनको अपने लोगों से भी डर लगने लगा है। और जब आदमी का पर्दाफाश हो जाता है, जब उसका झूठ का पुलिंदा दुनिया के सामने खुल जाता है, तो ये सच है कि उसको डर लगने लगता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको भी ये विश्वास होगा कि इतने लंबे समय तक गांधीवादी तरीके से जिन किसानों ने आंदोलन किया, जिन किसानों पर भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ियां रौंद दी, तब भी वो किसान लोकतंत्र के जरिए और गांधीवादी जरिए वो आंदोलन करते रहे। तो क्या ऐसे किसान अपने ही देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई दुर्घटना कर सकते थे? वो तो अपनी बातों को रखने गए थे। और वो भी जो जांच रिपोर्ट आ रही है उसमें वो जो प्रधानमंत्री का काफिला था उससे 1 किलोमीटर के करीब थे। वो ऐसा भी नहीं कि उनके सटे हुए तो भाजपा के लोग थे जो झंडा लेके वहां फहरा रहे थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस देश की जो साझी विरासत है, इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस देश को बचा लीजिए। आज आप सत्ता में हैं, कल दूसरे लोग सत्ता में होंगे, लेकिन व्यवस्था ऐसी कीजिए जिसमें आने वाले समय में इस देश की जो आपसी जो भाईचारा है, जो एकता है, जो अखंडता है, उस पर कोई खतरा ना हो। ये मैं अपील करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से। इस देश को बचाने के लिए काम कीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, देश हित में आपके साथ हैं। लेकिन जब देश को बेचने का, देश को लूटने का और देश को तोड़ने की जब आप बात करेंगे तो सबसे आगे कांग्रेस पार्टी आपका विरोध करेगी। हमारे नेता राहुल गांधी विरोध करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और आपको हराएंगे। चलिए, मेरे साथ मेरे चैनल पे लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से देश के और अपने प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया।